आज हनुमान जी महाराज ने बंदरों के प्राण बचाए, सुग्रीव के प्राण बचाए, जानकी के प्राण बचाए। और जिस समय लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो उस समय हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेने गए। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने क्यों गए? अरे लक्ष्मण तो कई बार युद्ध में मूर्छा लगी तो राम जी कुछ कान में कह देते थे, लक्ष्मण उठ बैठते थे। लेकिन यहां पर हनुमान जी को ही क्यों जाना पड़ा, जरा विचार करना। क्योंकि प्यारे लक्ष्मण कौन है? बोले शेष का अवतार है। और शेष के दो बेटियां थी। कौन? एक तो सुलोचना और एक सुनैना, जो जनक को भी आई गई है। और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, ये दोनों सगी बहन है। और जिस समय ये दोनों बहन छोटी थी प्यारे, बालकाल था, तो उसी समय दोनों बहनों में सलाह हुई कि अपने पिता के मुख तो हजार अनेक हैं, लेकिन बहनों को ज्ञान नहीं था। तो बोली नेत्र कितने होंगे? तो दोनों बहनों ने कहा कि बहन एक काम करो, यहां से इस तरफ से मैं नेत्र गिन रही हूं, वहां से तुम अपने पिता के नेत्र गिनो। और दोनों बहनों ने शेष के नेत्रों की गिनती शुरू की। सुलोचना इधर से गिनती कर रही थी, सुनैना इधर से गिनती कर रही थी। और सुनैना बड़ी थी तो कायदे से गिनती हो रही थी, और सुलोचना छोटी थी तो गिनती करते करते आंख में ही उंगली चली गई। आंख में उंगली चली गई। और जब सर्प की आंख में उंगली चली गई तो सर्प का स्वभाव होता है फुसकार मारना। क्यों? और जब फुसकार दी तो सुलोचना वही मूर्छा में हो गई। और जब सुलोचना मूर्छा में हो गई प्यारे, तो उसी समय शेष ने याद किया, आज हमारी बेटी हमारे द्वारा मूर्छा में, कौन इसकी मूर्छा को भंग करेगा? शेष ने आंख बंद करके ध्यान किया तो शंकर भगवान दिखाई। और शंकर भगवान को प्यारे स्तुति करने के बाद शेष ने बुलाया। शंकर भगवान आए, सुलोचना की मूर्छा को भंग कर दिया। और सुलोचना जब होश में आई, सुलोचना ने कहा कि तुम हमारे पिता होने के बावजूद भी तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी बेटी नादान है। तुमने अपनी फुफकार के द्वारा मुझे मूर्छा दी, लेकिन पिता होने के नाते, और मैं बेटी हूं, लेकिन मैं भी ये भूल रही हूं और तुम्हें श्राप देती हूं। जब तुम धरती पर जाओगे तो मेरे पति के द्वारा तुमको मूर्छा लगेगी। वहीं पर श्राप शेष को दिया। शेष जाके शंकर भगवान के चरणों में गिर गया। शेष ने कहा रघुनाथ की सेवा नहीं हो पाएगी। और जब रघुनाथ की सेवा नहीं होगी तो उसी समय शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करना, जिस प्रकार से मैंने सुलोचना की मूर्छा को भंग किया, उसी प्रकार से जितनी देर सुलोचना मूर्छा में रही, धरती पर उतनी देर ही तुम्हें मूर्छा में रहना पड़ेगा और हमारे द्वारा ही तुम्हारी मूर्छा भंग की जाएगी। इसलिए हनुमान जी को बूटी लेने जाना पड़ा। और प्यारे कई बार मूर्छित हुए, लेकिन राम जी कुछ कान में कहते थे, उसी समय लक्ष्मण उठ बैठते थे। लेकिन एक बार, पहली बार ऐसा हुआ, सुलोचना का श्राप था। मैं केवल कहना इतना चाहता हूं, प्राण बचाने वाला कौन है? लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले कौन है? लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले प्यारे श्री हनुमान जी महाराज। जानकी के प्राण किसने बचाए? बोले हनुमान ने बचाए। और लक्ष्मण के प्राण किसने बचाए? बोले हनुमान ने बचाए। और भरत के भी प्राण बचाने वाले प्यारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। जिस समय पुष्पक विमान उड़ रहा था और उसी समय हनुमान जी ने देखा कि राम जी के नेत्रों से अश्रु की धारा निकल। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? अब तो अयोध्या नजदीक आ रही है, अब आपको रोना नहीं चाहिए। लेकिन प्यारे उसी समय राम जी ने कहा कि हनुमान, जिस गति से पुष्पक विमान जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह अयोध्या पहुंच जाएगा। लेकिन प्यारे हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको विमान पर भरोसा ना हो, लेकिन कम से कम हनुमान पर तो भरोसा रखो। राम जी ने कहा वो बात नहीं है, लेकिन इतने सारे बंदर विराजमान हैं, एक साथ कैसे जाएंगे? हनुमान जी ने से कहा, बोले भरत कुशल, भरत कुशल, अरे हमारे सुनायो और समाचार ले तुम चले आयो। बंदरों ने कहा प्रभु इनको क्यों बुला रहे हो? अरे इनको क्यों बुला रहे हो? अरे आप ही पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, क्या बात है इनको परेशान कर?
राम जी ने कहा वानरों वो बात नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। आज वानरों ने कहा प्रभु हनुमान जी यहाँ क्यों आवे, अपन ही पहुंच जाएंगे। राम जी ने कहा क्योंकि मैंने भरत भाई से वादा किया था, यदि अयोध्या की अवधि बीतने के बाद राम आया तो भरत ने कहा था मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और जब धरती पर भरत नहीं होगा तो राम अयोध्या जाके क्या करेगा। हनुमान जी से क्या कहा, भरत कुशल अरे हमारे सुनायो, और समाचार ले तुम चले आयो। हनुमान जी महाराज अयोध्या की भूमि पर गए, क्या देखा, बोले कानन कवन नात नहीं आयो, वो जाने कुटिल के दो मोए बिसरायो। कपटी कुटिल मोए पे भुचीना, ताते नात संग नहीं लीना। आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदवन रागी। आज भैया लक्ष्मण को भरत ने धन्य कहा। ध्यान देना प्यारे, किसी ने कहा भरत क्या तुम धन्य नहीं हो, आज तुमने कहा, लेकिन भरत ने कहा लक्ष्मण जैसा धन्य मैं नहीं। क्यों? आज याद रखना प्यारे, हमारे दो हाथ होते हैं, एक को दाहिना कहते हैं, एक को बायां कहते हैं। लक्ष्मण जिस समय अपनी मां के पास गए, मां ने कहा कि बेटा बोले तुम रही भांग राम बन जाई, लेकिन जिस समय उर्मिला के पास गए, क्योंकि दाहिने हाथ पर अधिकार होता है माता का, क्योंकि शरीर की देनी होती है माँ। माँ यदि चाहती तो दाहिना हाथ पकड़ के रोक सकती थी, और पत्नी का अधिकार होता है बाएं हाथ पर, पत्नी चाहती तो बायां हाथ पकड़ के रोक सकती थी। लेकिन भैया लक्ष्मण, ना तो तुम्हारा दाहिना हाथ रोका गया, न बायां हाथ रोका गया, तुम दोनों हाथों से भगवान के हो गए। इसलिए आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदवन रागी। आज प्यारे ऐसे विरह की स्थिति भैया भरत की थी, और आज उसी समय हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी कहने लगे, जा सो विरह सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाती, रग कुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। भरत जी से जैसे ही कहा आयो कुशल देव मुनि त्राता, तो ईमानदारी से बताओ भरत जी जो अपने प्राण छोड़ रहे थे प्यारे, अब भरत जी के प्राण अभी तो कंठ में थे, अब भरत जी के प्राण मस्तिष्क में है। भरत जी प्राण छोड़ने को तैयार हैं। किसी ने कहा कि भरत बोले रग कुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। समाचार मिल गया, इसके बाद भी मरना क्यों चाहते हो? भरत ने कहा बोले आगे राम लखन पुन पाछे, ओ तापस बेस विराजत कांचे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जे। अयोध्या की धरती से तीन गए, अकेले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारी माता भाभी लंका में है, अभी लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है। अरे इसीलिए तो अयोध्या की धरती पर अकेले आ रहे हैं। इसका मतलब है अभी हमारी भाभी के प्राण संकट में है, हमारा भैया लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है। हनुमान जी ने कहा बड़ा गजब होगा,